बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बैगन आलू बहुत ही स्पाइसी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े के बनते हैं। बैगन जो है बहुत ही एक अच्छी सब्ज़ी है। हम आम तौर पे बैगन बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन बैगन जो है, बैंगन में जो अफादियत है वो जितनी गोश्त में अफादियत होती है इसी तरह बैंगन में अफादियत है और बहुत ही हेल्दी और मुफीद सब्ज़ी है। बादी ज़रूर होती है, लेकिन इसका जो मैंने सुना है कि ये बैंगन का जो छिलका होता है डंडी समेत, ये हमने अच्छी तरह धोया, इसको इस तरह काट लिया और बीच में ऐसे कट लगा दिए। तो ये बैंगन की बादी को कम करने के लिए डाली जाती है बैंगन की डंडी। तो ये लाजमी डाला करें और इससे जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। बैंगन मैंने धो लिए पहले, फिर काट लिए, उसके बाद पानी में थोड़ा सा नमक डालकर इसको थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए भिगो दिया, ताकि बैगन का जो अपना कसीला हल्का सा एक जायका होता है अक्सर वो ख़त्म हो जाता है। बहरहाल अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने बैगन लिए हैं, 1 किलो बैगन लिए हैं, 3 अदद आलू लिए हैं, मैंने इस शेप में काटे हैं, आप चाहें तो शेप चेंज भी कर सकते हैं। टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं दरमियाने। 3/4 कप मैंने तेल लिया है। अदरक और लहसुन कुटा हुआ इस्तेमाल किया है। कुटा हुआ अदरक लहसुन बहुत अच्छा जायका आता है खाने में। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। दरमियानी मिर्चें आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, कटी हुई और ये साबुत। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। मसाले जो शामिल करूँगी, नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं और 1 टेबल स्पून मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है। चलिए अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने पैन गरम किया, इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल करूँगी कुटा हुआ और इसको गोल्डन करूँगी। अदरक लहसुन गोल्डन हो चुका है। अब मैं टमाटर शामिल करूँगी, साथ ही सारे मसाले शामिल कर दूँगी। कटी हुई मिर्चें मैं थोड़ी अभी शामिल करूँगी, थोड़ी आखिर में शामिल करूँगी। टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर गल ना जाए। इसके लिए मैं आंच थोड़ी कम कर दूँगी और लिड लगा दूँगी। टमाटर करीबन गल चुके हैं। अब मैशर की मदद से मैं मज़ीद और दबा दूंगी ताकि ये सब सारा मसाला, टमाटर, हरी मिर्चें एक जान हो जाए। अब इस मसाले को अच्छी तरह भून लूंगी। मसाला अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें बैंगन शामिल करूंगी पानी के बगैर, क्योंकि बैंगन में खुद बहुत पानी होता है, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और वजह भी बैंगन को पानी में डाल के रखने की ये है कि बैंगन काले नहीं होते काटने के बाद। अगर आप वैसे भी रख देंगे बगैर पानी के तो बैंगन काले हो जाएंगे और जायका भी जो है वो उसका सही नहीं आएगा। पानी सेपरेट कर दिया, बैंगन डाल दिए, साथ ही आलू डाल दूंगी। आलू में भी मैंने पानी डाल के रखा था, साथ ही आलू डाल दूंगी। आलू भी मैंने पानी में डाल के रखा था ताकि आलूओं का रंग बरकरार रहे। अच्छी तरह चम्मच चलाऊंगी, इसको मिक्स करूंगी। जिस शेप में चाहें उस शेप में आप बैंगन काट सकते हैं। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं लिड लगा दूंगी। पहले आंच मैं तेज़ रखूंगी ताकि अच्छी तरह स्टीम इसकी बन जाए, फिर आंच मैं दरमियानी से थोड़ी कम कर दूंगी। बहुत लो फ्लेम में काम नहीं करना, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं और आलू भी। इसी पानी में दोनों चीज़ें गल भी जाएंगी और तैयार भी हो जाएंगी। कम से कम 15 से 20 मिनट में ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी।
बैंगन आलू दोनों गल चुके हैं। बैंगन को बहुत ज़्यादा मैंने दबाया भी नहीं है और साबुत भी नहीं रखा है, इतना कि बैंगन का पानी निकल जाए और वो खुश्क हो जाए। अब मैं इसको भून लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना, बस मसाला लगा हुआ हो ये बैंगन आलू में, बिल्कुल इस तरह से इसको बनाना है। नमक मिर्ची चाहें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं। देखें तकरीबन तैयार होने वाली है। बहुत ही प्यारी इसकी शक्ल आई है। मेरी तो पसंदीदा सब्ज़ी है बैगन। बस इसका तेल ऊपर आ जाए, मज़ीद और 1 से 2 मिनट में इसको भूनूंगी। बैंगन आलू तैयार हो चुके हैं। हरा मसाला गार्निश करूंगी, हरा धनिया, हरी मिर्चें। ऑयल भी ऊपर आ चुका है। चूल्हा बंद किया और लिड लगा दी। बहुत ही मज़े की बैंगन आलू की सब्ज़ी आपके सामने तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हरा मसाला मज़ीद आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आप ये रेसिपी घर पे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स दिया करें, मुझे पता चले कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।